सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धि धूपममल मनोभवं गतिं पत्ति बोच्छामि समय पाहुणे मिणिमो सुध के विली भड़िदम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सदागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जैसे कि इस संसार में बहुत से जीव आया करते हैं और अपना जीवन भी निकाल दिया करते हैं। इस संसार में त्रियंच भी आता है, मनुष्य भी आता है। वह भी जो अपना जीवन है उसका यापन करता है। हम भी अपना जीवन यापन करते हैं। क्या प्रत्येक प्राणी इस संसार में आकर के केवल खाना और सोना में ही लगा रहे क्या? उसे यह होश नहीं है कि उसे करना क्या है और करना क्या चाहिए। चिंतन नहीं करता कि उसे करना क्या चाहिए, केवल करता ही रहता है कि करने योग्य कार्य क्या है और क्या नहीं मुझे करना चाहिए। सोचता ही नहीं है। केवल एक पशु की भांति जो अपना जीवन है उसका यापन कर दिया करता है। हमारे सौभाग्य थे, हमने ऐसा पुण्य किया था। आज हम जहां बैठे हैं उसको पाने के लिए लोग तरसते हैं। आज अगर हम यहां नहीं होते तो हम कहां होते? सोच सकते हैं, क्या पता इस समय हम भी निद्रा में लीन होते। इस समय हम भी निद्रा में लीन होते और कुछ लोग अभी भी निद्रा में लीन हो रहे होंगे। परंतु हमारे ऐसे सौभाग्य कि प्रातः काल उठने के उपरांत हमारे अंदर यही भाव होते हैं कि अभी से कन्या कब पहुंच जाएं। जहां पर एक व्यक्ति के हाथ में चाय पीने के भाव होते हैं और उसी समय हमारे ऐसे भाव होते हैं कि हम भी उस समय जाकर के जो भगवान जी है उनका अभिषेक करें। अंतर केवल इतना मात्र है कि वह जीव और हम जीव में केवल इतना ही अंतर है कि जो सामान्य संस्थान है हम वहां पढ़ते हैं और वह जीव अन्य जगह पढ़ता है। बिना
आत्मा के चिंतन किए मोक्ष सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जब तक हमें अपनी आत्मा की जो अनुभूति है वह नहीं होगी, तब मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? और वह आत्मा की अनुभूति ऐसे ही प्राप्त नहीं होने वाली कि हम आज बैठ गए और आत्मा ऐसी और आत्मा ऐसी है, यही सोचते रहे, तो कहते हैं ऐसे में आत्मा की अनुभूति नहीं होने वाली। तो कैसे होगी? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बरसों बरसों लग जाते हैं अपनी आत्मा को जानने के लिए। पूज्य गुरुदेव हमारे लिए वही पाठ सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे। यह दरबार हम यहां आए, ऐसा लग रहा था कि कितने समय से हम लोग यहां पर रुके हुए हैं और वो समय भी कम निकल गया। घर पहुंचने के बाद वही क्रियाएं होंगी, वही विकल्प होंगे, वही क्रियाएं होंगी, सभी चीज वह शुभ अशुभ परिणाम होंगे। घर में बैठे होंगे, भाई से लड़ाई होगी, यहां से ऐसा होगा और घर में क्लेश आदि उत्पन्न होगा। अभी जो प्रातः काल का समय था, वहां गुरुदेव हमारे लिए क्या ज्ञान दे रहे हैं, और घर पहुंचने के बाद वही हमारे भाव क्लेश आदि उत्पन्न करेंगे, वही विकल्प होगा हमारे अंदर। तब कहते हैं कि हम जो अपना स्वरूप है उसको कैसे जाने? यहां तो हम थे तो किंचित मात्र तो ज्ञान हुआ कि कौन मेरा है कौन पराया है। हम उन्हीं के कारण से अपने अंदर संकल्प विकल्प कर लेते हैं और ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि यही सब कुछ मेरा है। कोई कहे कि घर में बैठ करके जो आत्मा की अनुभूति है वह हो सकती है, तो वह वैसे ही है जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, उसी प्रकार घर में बैठ करके आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। वस्त्र पहनने के बाद अगर वस्त्र पहनकर की आत्मा की अनुभूति होती, तो पूज्य गुरुदेव जो दिगंबरत्व को धारण नहीं करते, आज ये दिगंबरत्व ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। इसको प्राप्त करने के बाद इसका चिंतन कहीं दीक्षा मेरी भंग ना हो जाए। हम गृहस्थी में रहते हैं, अभी हम गृहस्थ में हैं, तो निश्चित ही मानना कि हमारे अंदर संकल्प विकल्प होते ही रहते हैं। किसी ने हमसे कुछ कहा, वही चिंतन कर रहे, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसके कहने की हिम्मत कैसे हुई। एक जाप करने बैठे तो जाप नहीं हो पा रही है, केवल मन में यही चिंतन है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। उसकी इतनी कहने की हिम्मत कैसे हुई और उसके ऐसे भाव कैसे हुए। जब जब यह अनुभूति आएगी, निश्चित मानना जो आत्मा का चिंतन है वह नहीं हो सकता। गृहस्थी में रह करके आत्मा का चिंतन असंभव कार्य है। तो ऐसे ही हमें गृहस्थ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर गृहस्थ में ही आत्मा का चिंतन हो जाता तो पूज्य गुरुदेव आज इस भेष में नहीं आते। भगवान पार्श्वनाथ भी अपने आत्मा का चिंतन कर रहे थे, ध्यानस्थ थे, और वहां से आकाश मार्ग से संबर देव आता है और उसके मन में यही आता है विचार कि इनने मेरे पूर्व भाव में यह किया था। तब जाकर के वह उन पर उपसर्ग कर देता है। भगवान पार्श्वनाथ स्थिर हैं, किंचित मात्र भी उनके प्रति, वह संबर देव के प्रति उनके अंदर किंचित मात्र भी क्लेश का भाव नहीं आया, कसाय उत्पन्न नहीं हुई उनके अंदर बिल्कुल भी।
सोचने की बात है। हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाएं जो हमारे अंदर भी, उनको देखने के बाद हमारे अंदर भी वैसे ही गुण आ जाएं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर क्यों जाते हैं हम? मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि जो जो हम में अवगुण है वो उनमें नहीं है, और जो जो उनमें है वो हम में नहीं है। तो जो जो उनमें है वो हमें प्राप्त करना है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। भगवान पारसनाथ बिल्कुल भी उस संबर देव के प्रति क्रोध के भाव नहीं हुए। सोचने की बात है, सब कुछ तो उनके पास में सब कुछ था, बहुत साहस था, बहुत हिम्मत थी, फिर भी नहीं। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, समय समय विनश्यति, समय समय को पाकर के दोनों भाव ही नाशता को प्राप्त हो जाते हैं। किसी ने हमसे कुछ कहा, जो उसने कहा था वह नष्ट हो गया, तो हम फिर उसी बात को बैठे बैठे क्यों सोचते हैं? उसमें हानि भी हमारी है, उसमें हानि भी हमारी है। बस हम यह नहीं सोचते कि इसमें हानि किसकी है, बस मन में आया क्रोध करना है, उससे बदला लेना है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है, हम उसका बार बार चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं और आर्त ध्यान करते रहते हैं कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। यह बात बहुत सोचने की है कि इस संसार में क्या हम भी जो पशु के समान ही जो हमारा जीवन है, क्या वह हम यापन कर रहे हैं? पशु के समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, कुछ तो उसमें अंतर हो। जो वह खा रहा है क्या हम भी वही ग्रहण करें? तो कहते नहीं। हमें जिनने भी हमें गाली दी, जब उसने गाली दी तब उसके भाव कैसे थे, और जब उसकी गाली देने के उपरांत उसके भाव भी शांत हो गए, तो फिर हम क्रोध क्यों करें? हमारा स्वभाव वैसा नहीं है। हम क्यों नहीं जान पा रहे कि हमारा स्वभाव कैसा है? हमें यह होश नहीं है कि हमारा स्वभाव कैसा है। हम बस यही सोचते हैं कि इसने मुझे गाली क्यों दी, बार बार यही चिंतन करते रहते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके लिए लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, फिर भी उनको एक बात हमेशा याद रहती थी कि आत्मार्थी कभी बैर नहीं करता। अगर आत्मार्थी ही बैर करेगा तो जो अन्य लोग हैं वो क्या करेंगे? तो अन्य लोग से मैं बहुत भिन्न हूं, उसका कहना स्वभाव है और मैं ग्रहण करूं ये मेरी इच्छा है। लोग तो क्या क्या नहीं कहते, पर ग्रहण मुझे क्या करना है यह मुझे जानना पड़ेगा। हम उसी बारे में चिंतन करते रहें तो कुछ नहीं हो सकता। और क्या किसी ने क्या खूब लिखा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे मिलकर नहीं कहानी। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने किससे क्या कहा था। हमें छोड़ना पड़ेगा कि हमने उससे क्या कहा था। हमें उसको लेकर नहीं बैठना है। अगर हम उसी बारे में चिंतन करते रहे तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। आचार्य भगवंत श्री कहते हैं, जो वेद वेदिजदि समय समय बिणसदि उभयम तम जाने गो दुणाणी उभय मबिलकंखदे कदावी। कि जो वैद्य भाव है, जो वेदक भाव है, वह समय समय विनश्यदे उभयम
दोनों के दोनों ही विनाशता को प्राप्त हो जाया करते हैं। पर हम क्यों सोचते हैं कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? हमें इस भाव को त्यागना पड़ेगा कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। हमें एक व्यक्ति के अंदर 100 बुराई होती है तो उसके अंदर एक अच्छाई भी होती है, और सम्यक दृष्टि जीव वही होता है जिसने क्रोध किया है उसके प्रति भी समता का भाव रखता है। वह यह सोचता है कि जो भी कर्म किया है वो कर्म सब मेरे हैं। पंक्ति भी आती है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, कि जो मैंने स्वयं कर्म किए वह मुझे फल देंगे ही देंगे, कोई संदेह नहीं है। यह जो ममत्व भाव है, ऐसा भाव मेरा पूज्य गुरुदेव के साथ संबंध भी है कि इतना सच्चा संबंध कि जो मुझे कहीं नहीं मिलता वो मुझे इनसे मिला है। केवल मेरे अंदर एक ही भाव आता है कि गुरुदेव जो आपसे मेरा संबंध हो गया है वह उसका नाश क्यों नहीं होता। हम चाहते भी नहीं है कि जो आपसे संबंध हुआ है वो विनाशता को कभी प्राप्त हो। जब तक हमें मोक्ष प्राप्त ना हो, गुरुवर आपकी जो चरण सानिध्य है वह हमें प्राप्त होती रहे। हम नहीं कहां होते आज, कि आज हम कहां होते, क्या कर रहे होते इस समय पे, और आज हमें स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। सोचने की बात है बंधु। हमें पूज्य गुरुदेव ने क्या क्या नहीं दिया, कैसे उपकार चुकाऊं उनके, तो कहने में असमर्थ हूं कि सारे वन की कलम बना दूं और धरती सारी धरा बना दूं, सर्व समंदर स्याही गोलूं और पूर्ण गुणों को कैसे बोलूं। हे गुरुवर, जो जो आप में है वह हम में शीघ्र ही आ जाए, बस यही भावना बातें हैं। और हमारा एक आगम भाई की कुछ पंक्तियां हैं, उनने भी क्या खूब लिखा है कि शाम की लाली था मैं गुरुवर सुबह की लाली बना दिया, कि शाम की लाली था मैं गुरुवर सुबह की लाली बना दिया, पड़ा हुए रास्ते का पत्थर संगमरमर सा बना दिया, कि तेरे चलना मेरा मस्तक रिश्ता ये अनमोल निधि है, कि तेरे चलना मेरा मस्तक रिश्ता ये अनमोल निधि है। यह निधि पाकर लगता ऐसा जीवन जन्नत बना दिया है। पूज्य गुरुदेव, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जो जो आपके उपकार हैं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे चुकाऊं आपके उपकार, बस यही भावना बाता हूं गुरुवर कि आपको पाकर के जो हमारा जीवन है वह जन्नत में हो गया है। हे गुरुवर, हम आपके जैसे बने, इसी पंचश्री भगवान की जय। जोरदार तालियां भैया के लिए। बहुत सुंदर समय साल जी पर अपना व्याख्यान रखा और इतनी सुंदर शैली में। देखिए, हम जानते हैं कि श्रमण संस्कृति संस्थान अचेतन है, पुद्गल का पिंड है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो स्वयं अचेतन होकर के चेतन कृति सृजनालय है, जो स्वयं अचेतन होकर के चेतन कृति सृजनालय है, वह केवल एक संस्थान नहीं है, वह केवल एक संस्थान नहीं है, भावी सिद्धों का आलय है। वह केवल एक संस्थान नहीं, भावी सिद्धों का आलय है। निश्चित रूप से जिस श्रमण संस्कृति संस्थान में रह करके हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, ऐसा वह श्रमण संस्कृति संस्थान जयवंत रहे, जयवंत रहे हमारे परम उपकारी गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनने उस श्रमण संस्कृति संस्थान की नींव रखी थी। ऐसे उस श्रमण संस्कृति संस्थान के हीरे जो आज उत्पन्न हो रहे हैं वो आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अब अग्रिम समय साल जी पर व्याख्या के लिए विदुषी बहन अंशिका जैन शास्त्री तृतीय वर्ष अपनी बात रखेंगी। समय साल जी ग्रंथराज पर विदुषी बहन।
सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोवं गदिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड मेडमो सुद केवली भणिदम। बोले देवादेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की। अभी तक जो कर्मों का आगमन हो रहा था उनका संवर करने के उपरांत अब हमारा एक मार्ग तो प्रशस्त हो गया। अब हमारा कार्य सिर्फ एक ही रहा, वह कौन सा? सफाई। सफाई, जी हाँ, चूंकि दीपावली का पर्व आ रहा है तो उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आप सभी से कि दीपावली के पहले हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं? दीपावली के पहले हम सभी घरों की साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्या भगवान महावीर कह के गए थे कि जब मेरा निर्वाण महोत्सव मनाया जाए उसके पहले अपने अपने घरों की सफाई कर लेना? नहीं। अरे महावीर भगवान तो हमें वो मार्ग बताकर गए हैं कि जिस पर चलकर हम अपना भी कल्याण कर सकें। तो इस बार जो क्षणभंगुर घर हमें मिला है, हमें उसको प्राथमिकता नहीं देनी है। हमें इस बार प्रयत्न करना है कि निज घर में अथवा हमने अपनी आत्मा में जो अज्ञान दशा में असावधानी पूर्वक जो हमने पहले कर्म बांधे हैं, अब उनकी एक एक करके निर्जरा करनी है। निर्जरा की बात चल रही है, आखिर ये निर्जरा है क्या? तो कहा है एक देश कर्म संक्षय लक्षणा निर्जरा, अर्थात कर्मों का एक देश झड़ जाना ही क्या है? निर्जरा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 10 दिन से सोया नहीं है, वह आपके पास आए और आपसे कहे कि मुझे सोना है, एक कोना दे दीजिए। अब वह बेचारा भोला भाला व्यक्ति था, वह कहता है कि भाई कोना ही क्यों, मेरे पास तकिया है, बिस्तर है, गद्दा है, पल्ली है और एक कमरा भी है, आप जाएं और वहां जाकर आराम कर सकते हैं। और जैसे ही वह आगे जाने लगे तब आप उससे जाकर कह दें क्या कि 5-6 दिन से हमारा इस कमरे में जाना हो नहीं रहा है और तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इस कमरे के अंदर एक बड़ा सर्प है। अब वह व्यक्ति जो 10-15 दिन से सोया नहीं है, आप बताइए क्या वह जाकर आराम की नींद ले सकता है? वह व्यक्ति कहता है कि जब तक इस कमरे के अंदर से वह सर्प निकल नहीं जाता तब तक मैं इस कमरे में आराम की नींद कैसे ले सकता हूं? यह तो ही सामान्य सी घटना। सोचिए वह व्यक्ति, उस कमरे में कितने सर्प थे? सिर्फ एक। सोचिए उस कमरे में सिर्फ एक ही सर्प विद्यमान था, फिर भी
वह व्यक्ति उसमें जाने से इनकार कर रहा था। मैं सोचती हूँ कि हमारी नींद कैसी बड़ी विचित्र है कि वहां पर तो सिर्फ एक ही सर्प था और यहाँ पर एक नहीं, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 कर्मों के रूप में अनंतानंद, एक समय में अनंतानंद पुद्गल कार्मण वर्गणाओं के समूह कर्मों के रूप में परिणत होकर आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हैं। किसके समान? सर्प के समान अपनी सत्ता जमाए बैठे हैं और फिर भी हम नींद ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ और शत्रुओं को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। कौन से? जो रागादि रूप हैं, जिनको हमारे द्वारा अनादिकाल से आश्रय दिया जा रहा है हमारी आत्मा में, जो अनादिकाल से विद्यमान है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपने ग्रंथ में, कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को माना वांछति। क्या कह रहे हैं? इस संसार में जितने भी जीव हैं वे क्या चाहते हैं? अपना स्वार्थ। शिशुपाल वध नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी आता है स्वार्थम सर्वा स्वार्थम समीहते। व्यवहार में हम देखते हैं कैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जो उनसे ऊपर है, जो उनसे ज्यादा फेमस है, वे उनका संसर्ग करना चाहते हैं कि नहीं? जो बुद्धिमान जीव होते हैं वो बुद्धिमान जीवों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। जो ज्ञानी जीव है वो ज्ञानी जीव के साथ, और जो सरल पुरुष है वो उनके साथ। वैसे ही कर्म भी कर्म को आमंत्रण दे रहे हैं। कैसे? कि हमारे कर्म उदय में आए, हमने उनमें रागादि रूप परिणाम किया और नवीन कर्म बन गए। अरे हम किन कर्मों में राग द्वेष आदि भाव कर रहे हैं, जो हमें संसार को दे रहे हैं, जो हमारा संसार बढ़ा रहे हैं। अरे यदि राग करना ही है तो उन वीतरागी भगवान से जाकर करो, जो उन जैसी मुद्रा आपको प्रदान करेगी। राग करना ही है तो साक्षात बैठे आचार्य कुंद स्वामी से कीजिए। हम कैसे कर्मों से लिप्त होते जा रहे हैं। कर्मों का स्वभाव बताते हुए आचार्य कुंद स्वामी अपनी गाथाओं में बता रहे हैं, कम्मम हवेई किट्टम रागादि कालियाह विभावो सम्मत राड चरणम परमो सहमिधि व्याड़ाही। आपने एक दीपक देखा है? दीपक की बाती पर कीट जम जाता है, या वर्णल के ऊपर कीट जम जाता है, और उसी दीपक की बाती के ऊपर आप एक प्लेट ढक दें और कुछ क्षण बाद देखें तो उसमें आपको कालापन दिखाई देगा। वह क्या है? काली मां। ये दो विकृतियां बताई गई हैं। ऐसे ही जीव की भी दो विकृतियां बताई हैं, किट और काली मां, अर्थात द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो किसके समान बताए हैं? कीट के समान। और भाव कर्म किसके समान बताए हैं? काली मां के समान। अब आचार्य कुंद भगवान आगे कह रहे हैं कि परमौषधि क्या है? तो कह रहे हैं सम्मतराड चरणम, अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो एकता है वह हमारे लिए परमौषधि है। अब कोई व्यक्ति बीमार है, वह ठीक होना चाहता है लेकिन दवाई ग्रहण नहीं करना चाहता। अरे ये क्या बात हुई? आप ठीक भी होना चाहते हैं और दवाई भी नहीं लोगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखिए रत्नत्रय की कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यदि हमारे पास रत्नत्रय है तो कहाँ है? डोरा सहज सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। क्या कहा?
डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार मानो, चिरसूत्र से ज्ञायक श्रवण। आपने एक सुई देखी होगी, वह कितनी सूक्ष्म होती है और कितनी छोटी होती है। अब बिना धागा के यदि आप उसको पथरीले रास्तों पर फेंक देंगे तो मिल जाएगी, और यदि उसी सुई को आप एक डोरे में पिरो दें और एक छोर को अपने हाथ में ले लें और फिर उस सुई को चाहे कहीं भी गिरा दें, यकीन मानिए वह सुई आपके पास कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाएगी। वैसे ही कहा है कि यह जीव जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी डोरी से बंधी है, तब तक यह जीव जब संसार में कहीं भी किसी भी स्थान पर चला जाए, वह मोक्ष पथ से डिग नहीं सकता। प्रसंग चल रहा था हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो हमारी आत्मा का स्वभाव उस सरोवर के समान है जो कैसा है, जिसका स्वभाव कैसा है सरोवर का, स्वच्छ, साफ, स्थिर, जिसमें हम अपना मुख स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव है उज्जवल। अब प्रसंग चल रहा था उस व्यक्ति का। यदि उस व्यक्ति को ना बताया जाता कि इस कमरे के अंदर सर्प है, तो वह जाता और कमरे में आराम की नींद ले सकता था कि नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं था, अज्ञान दशा में था। वैसे ही संसारी जीव को जब तक ज्ञात नहीं है कि शत्रु कौन है उसके और मित्र कौन है, तब तक तो ठीक है, समझ में भी आता है। लेकिन अरे आप सभी तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी कैसे? तो आप सभी तो साक्षात भावी अरिहंत के समोशरण में समय सार जी का अध्ययन कर रहे हैं, फिर आप अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? अज्ञानता को प्राप्त क्यों हो रहे हैं? फिर भी आपको पता है कि शत्रु और मित्र कौन है, फिर भी हम उन्हीं में अपने राग द्वेष भाव आदि को लिप्त किए जा रहे हैं, अपनी आत्मा को कर्म रूपी रज से लिप्त किए जा रहे हैं। कहा है, जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। अरे हम तो समय सार जी का अध्ययन करने के बाद भी यदि अज्ञानी बने हैं, तो इससे बड़ी हमारी मूर्खता क्या होगी? हमें क्या उपाधि दी जानी चाहिए? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ऐसा ही एक प्रसंग चल रहा था, तो गुरुदेव ने कहा था कि आप सभी जानबूझकर विष पी रहे हैं, तो आप सभी को क्या कहा जाए, शराबी या पागल? जब आप पागल के आने पर गुरुदेव श्री ने कहा था कि चिंता मत करो, आगरा में ही सुधार केंद्र बना है और वो ज्यादा दूर नहीं है, तो गुरुदेव श्री ने सही कहा था। गुरुदेव आपने सही कहा है कि आगरा में साक्षात भावी तीर्थंकर का समोसरण लगा है, और यदि हमारा कोई, हम पागलों का यदि कोई सुधार केंद्र है तो वह यही समोसरण है, और सच्चे सुधारक यदि हमारे कोई है तो वो साक्षात भावी तीर्थंकर है। गुरुदेव, हम सभी संसारी प्राणी इस कर्म रूपी रज से बहुत ही आकुल व्याकुल हो रहे हैं, हमारे परिणाम बहुत ही आकुल व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन गुरुदेव, कहां वो कर्म रूपी रज और कहां आपके चरणों की रज? जब आपके चरणों की, और गुरुदेव ये सिर्फ मेरी वाणी नहीं, ये जो आवाज है ये सिर्फ मेरी वाणी नहीं, यहाँ बैठे संस्थान के प्रत्येक बालक बालिकाओं की है कि गुरुदेव जब आपके चरणों की रज को मैं अपने मस्तक पर लगाती हूँ, तब साक्षात ऐसी प्रतीति होती है कि सम्य शिखर की पावन धरा की धूलि को अपने मस्तक पर लगा रही हूँ। और इसमें
किंचित मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुदेव ने स्वयं कहा था कि अपने अपने श्रद्धान का विषय है और अपनी अपनी भक्ति का विषय है। गुरुदेव, आपके उपकार हमारे ऊपर बहुतायत हैं। आपके उपकार को गिना पाना, आपके गुणों को गा पाना, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। आपके गुणों को हम शब्दों में बयां कर पाए, ये शब्द भी आपके आगे बौने हैं। गुरुदेव, आपने जो हमें समयसार जी पढ़ाया है, उसको पढ़कर हम सभी बालक बालिकाओं की अवस्था क्या हो रही है, इसको 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगी। गुरुवर से एक अंश ज्ञान पात्र तृष्णा और बढ़ी मेरी, भस्मक व्याधि के समान ही एक साथ मुझको घेरी। इसीलिए अब प्रसन्न होकर हो, इसीलिए अब प्रसन्न होकर मेरे मन में करो प्रवेश। पूर्ण ज्ञान विद्या को पाने कारण एक तुम्ही पूर्णेश। पूर्ण ज्ञान विद्या को पाने कारण एक तुम्ही पूर्णेश। बोले महावीर भगवान की। जोरदार तालियां बजाइए बहन के सम्मान में। इतना सुंदर व्याख्यान। देखिए, आप जो देख रहे हैं, ये जो बोलने की कला आ रही है, ये कहां से आ रही है? वो वहीं से आ रही है, सुधा सागर जी महाराज से आ रही है। हम जो देख रहे हैं, हमारे जो विद्यार्थी यहां पर आकर के बोल रहे हैं, समय साल जी पर अपनी बात रख रहे हैं। कहा है कि कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, दूजा आत्म उद्धार। एक तो पहली जीव की जीविका एक प्रथम होती है और दूसरा होता है आत्म उद्धार। और दोनों का संगम यदि आपको देखना है तो आ जाइए श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में, क्योंकि यहां पर जीव को जीविका भी मिलती है और आत्मा का उद्धार भी हो जाता है। संसार के जितने भी संस्थानों में, स्कूलों में आप पढ़ाई करेंगे, वहां से आप जीविका का अर्जन तो कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। अगर आत्मा का उद्धार साथ में करना है तो वह संगम है श्रवण संस्कृति संस्थान। आ जाइए और अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लीजिए। ऐसे उस श्रवण संस्कृति संस्थान में हमारे पढ़ने वाले विद्वान भाई एवं विदुषी बहनें, जो निश्चित रूप से आजीविका तो प्राप्त करेंगे ही भविष्य में और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। और कहा गया है कि ज्ञान स्वपर कल्याणी होता है, ज्ञान का स्व और पर को प्रकाशित करता है। तो हमारे यहाँ के विद्वान अपने आप में तो प्रकाशित हो ही रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, और दूसरों के भी कल्याण में निमित्त बन रहे हैं। तो ऐसा वह श्रवण संस्कृति संस्थान जयवंत रहे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको एक बार श्रवण संस्कृति संस्थान जरूर पधारना चाहिए। देखिए वहां पर हमारे विद्यार्थीजन कैसे अध्ययन करते हैं, कितनी तल्लीनता के साथ नई नई कलाएं, कोई ड्राइंग में आगे है, कोई लेखन में आगे है, कोई कविताएं लिखता है, कोई प्रवचन करने में बहुत अच्छी वक्तृत्व शैली है। आज हमने विदुषी बहन को और हमारे विद्वान भाई को सुना। दोनों भाई बहन ने इतना सुंदर व्याख्यान आज किया, मन गदगद हो गया कि ये श्रवण संस्कृति संस्थान के हीरे हैं जो पूरे विश्व में आज चमक रहे हैं। मैं आगे के संचालन के लिए भैया से निवेदन करूंगा, मनोज भैया पधारें आगे के संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मन गदगद होता है जब इन छात्र छात्राओं को हम सुनते हैं। बड़ी प्रसन्नता है हमारे बीच में आज श्रवण संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष आईपीएस आदरणीय एसके जैन साहब स्वयं पधारे हुए हैं। और मुझे और अधिक आनंद आ रहा है आपके सामने ये कहते हुए कि हमने पिछले 9 दिनों में जो कुछ देखा है वो अद्भुत है। पूज्य गुरुदेव के मार्ग निर्देशन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो अद्भुत है। और खासकर जो बेटियों के लिए काम हुआ है वह मेरे ख्याल से भारत में एक अनूठा काम यहां पर होने जा रहा है। हम आदरणीय जैन साहब, हम
बेटियों के सक्षमीकरण पर कार्य कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन वो सारे गौड़ हो गए जब हमने यहां पर सच्चा कार्य होते हुए देखा। यह सच्चा सक्षमीकरण है। यहां बेटियों का जिस प्रकार से उत्थान किया जा रहा है, चारित्रिक निर्माण किया जा रहा है, वह अद्भुत है और इसकी प्रेरणा पूरा भारत ले रहा है। क्योंकि लाइव हमारे आदरणीय पन्नालाल जी साहब हमारे क्योंकि कार्याध्यक्ष हैं और इनकी पूरी कमेटी ने हमसे कहा हुआ है कि पूरा लाइव कराओ, और इस लाइव का लाभ ये मिला है हमें, पूरे देश ने इनके टैलेंट्स को देखा है और पूरा देश आनंदित हुआ है इनको देखकर। आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। आइएगा श्रीफल अर्पण करते हुए यहाँ पर आदरणीय पीएल साहब आपको लेकर आएंगे और हमारे आदरणीय प्राचार्य जी कल से आ चुके हैं और वो साथ में आएंगे अरुण कुमार जी, जिनके लिए भी जोरदार तालियां। एक एक हीरे महाराज जी ने चुन चुन कर हर जगह फिट किए हुए हैं। ऐसा तभी वो कहते हैं, हमसे आगरा में आते ही कहा था तुम अपना रूप को बदलो, आगरा वालों अंतरराष्ट्रीय बनो, खुलो। लेकिन आगरा वालों को समझ में नहीं आई थी वो क्या कहना चाह रहे थे। एक एक भारत के हीरे जोड़ते हैं तब एक कमेटी बनकर आती है और तब इतनी सब कुछ होता है, वो ऐसे ही नहीं होता है। शीला जी डोडिया, हाँ, लेकिन मैं आपका नाम पहले ले रहा हूं। इतनी मेहनत आप जिस तरह कर रही हैं, बहुत बहुत आपको साधुवाद। साथ में आपकी उपाध्यक्षा श्रीमती नीना जी पहाड़िया भी आपके साथ हैं, दोनों पहुंचिएगा और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ममता जी बाकलीवाल और साथ में कोई स्थानीय मेघना बेनाड़ा भी बैठी हुई हैं, आ जाए दोनों और सबका सम्मान करें। और पीएन और हमारे जिनवाणी ग्रुप से भी भाभी जी आ गई हैं, आ जाएं। इधर मथुरा में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं देख पा रहा हूं श्रमण संस्कृति संस्थान मथुरा के छात्र, उनकी कमेटी यहां पर आई हुई है। जरा जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वह संस्थान प्रारंभ हुआ था और अभी भी वह बहुत शानदार तरीके से मथुरा का संस्थान भी चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि सांगानेर की फैकल्टी ने ही संभाला हुआ है। जो सांगानेर से एक बार निकल जाता है उसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इनके यहाँ पर जिनेंद्र शास्त्री जी प्रथम बैच के सांगानेर संस्थान के छात्र रहे हैं और जो कुछ उन्होंने आपके संस्थान से पाया था वो अब यहाँ पर आकर दे रहे हैं। हमारे साथ में पूरी कमेटी आई हुई है, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कराना चाहेंगे। और पुनः एक ही बात ये कहने आए हैं कि हम 29 फरवरी में पूज्यवर जो मस्तकाभिषेक का 7 दिवसीय कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम आप ही के सानिध्य में होना चाहिए, ऐसी भावना ये लेके आए हैं और पत्रिका प्रकाशन की अनुमति भी लेना चाह रहे हैं आपसे, जिससे उसका प्रचार प्रसार कर पाए। चलिएगा अब, हाँ श्रीफल आप सामान्य चढ़ा दीजिए, समय अधिक हो गया है, आप लोग कर लीजिए कार्य। और हम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। आप लोग श्रीफल शांति से अर्पण कर दें। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। दिग्भ्रांत व्यक्ति यदि भटक जाता है
तो वह दया का पात्र होता है, उसका दोष नहीं होता, गाइड का दोष होता है, उसके पालनहारे का दोष होता है, उसके निर्देशक का दोष होता है। जिसके निर्देशक खोटे होते हैं, जिसके गार्जियन खोटे होते हैं, जिनके आराध्य खोटे होते हैं, जिनके निर्देशक खोटे होते हैं, जिनके माँ बाप खोटे होते हैं, जिनका कुल खोटा होता है, जिनकी जाति खोटी होती है, जिनका क्षेत्र खोटा होता है, जिनका भाव खोटा होता है, उनके यदि भाव खोटे हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। इतनी खोटों के बीच में भाव बिगड़ गया, इतने गार्जियनों के पीछे बालक चल पड़ा, इतने लोगों को देख करके उसका मन भी मचल उठा। कोई दोष नहीं है बड़ा, ऐसे जीव को बहुत कर्म बंध कम होता है, क्योंकि चारों तरफ खोटी खोट मिली उसको। जन्म लिया तो खोटी गोद में, माँ बाप भी खोटे ही थे, सब कुछ तो खोटा ही था, बहुमत खोटों का था। वो चोखा बन के भी आएगा, बंदेद का उपार नाम का ऊंचा, उसे बहुमत में ढलना पड़ेगा, ढल जाते। बहुत बार हम बहुत चोखे बने, बहुत अच्छे बने, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण से हम चोखे होकर के भी खोटों के बीच में गए और हमारा मूल भी खोटों में आ गया। अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों के बीच में बैठा होगा तो उसको भी लोग गंदा ही व्यक्ति समझेंगे। दूध यदि शराब की दुकान पर पियोगे, लोग तुम्हें शराबी ही समझेंगे। आप लाख दलील देना, मैं तो दूध पी रहा था, कोई कहता है वो तो सभी लोग कहते हैं ऐसा। दूध तुमने शराब की दुकान पर पिया है तो शराबी का लांछन आएगा। और कई बार अपने साथ ऐसा ही होता है, हम बहुत अच्छे होते हैं, मेरा मन बहुत अच्छा होता है, मेरा सब कुछ अच्छा होता है, मेरा भाव भी अच्छा होता है और मैं भी अच्छा हूं, लेकिन ऐसे गंदे स्थान पर खड़ा हूं जहां पर कोई तुम्हें अच्छे की कल्पना ही नहीं कर सकता। तुम कहो मैं शुद्ध कपड़े पहना हूं, नहा के आया हूं, सब कुछ हो, लेकिन गंदगी के ऊपर खड़े हो, कैसी शुद्धि बनेगी? शुद्ध होके आया, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्धि में तुमने कमी नहीं रखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्ध कपड़े पहने हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। भूल कहाँ हुई? पैर रखते समय हम सावधान नहीं रहे, गंदगी पर पैर पड़ते ही सब कुछ शुद्धि थी, वो सब अशुद्धि में बदल गई, छोटी सी भूल में, भवांतर की भूल में से गलती नहीं हुई। भवांतर में तो हम सावधान रहे, इतने सावधान रहे कि मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में चोखा पाया, लेकिन बस एक चूक हो गई, गंदगी पर पैर रख दिया। एक चूक हो गई, जहां मेरा जन्म हुआ वो मां गंदी थी,
वो पिता गंदा था, वो कुल गंदा था, जाति गंदी थी, सब कुछ किया कराया, व्यर्थ चला गया, हम गंदे नाम से जाने लगे। इस संसार में नीच वह नहीं जो नीच काम कर रहा है, आज के समय में नीच वह है जो नीच कुल में जन्म लिया है। आज के युग में कितने उच्च काम कर लो, यदि आपका कुल नीच है तो आप नीच की कोटि में आएंगे। कितनी आप महान बन जाओ, लेकिन आपको वही टाइटल मिलेगा जो आपका कुल का, जाति का है। तो पंचम काल में एक सबसे बड़ी बनाई, चौथे काल में भूल नहीं थी। सतयुग और पंचम काल की सबसे बड़ी भूल है। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में जो अच्छा होता था वो अच्छा ही बना रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। चांडाल पर्याय में भी उसने, चांडाल कुल में भी उसने अपने स्वरूप की रक्षा कर ली, शुद्ध बना रहा। पंचम काल में ऐसा बंटवारा हो गया धर्म का जातियों के नाम पर। आज धर्म जातियों के नाम पर बंट चुका है। ये सबसे बड़ा अपराध हुआ है। और इसको हमने नहीं बांटा, सरकार ने बांटा, कानून ने बांटा, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने बांटा, धर्म ने नहीं बांटा, धर्म गुरुओं ने नहीं बांटा, धर्म शास्त्रों ने नहीं बांटा, समाज ने बांटा, सरकार ने बांटा, दुनिया ने। एक टाइटल दे दिया कि तुम्हारा बाप जैन है तो तुम जैन हो। और धर्मशास्त्र कहते थे पिता जैन हो सकता है, बेटा शूद्र हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों की व्यवस्था थी। एक पिता जैन है, बेटा शूद्र है। ये जैन दर्शन की अलौकिक खोज थी। सारी दुनिया में पिता जैन है तो बेटा भी जैन है, पिता ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण है, पिता क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय है, पिता गुजर है तो बेटा भी गुजर है, बेटा मीणा है तो बेटा भी मीणा है। ये जो बहुत गलत बना है, जैन दर्शन ने इस बात पर सुधार किया। उन्होंने कहा नहीं, पिता जैन है, बेटा हो कोई जरूरी नहीं। पिता अच्छा है, बेटा अच्छा हो कोई जरूरी नहीं। बेटा अच्छा है, पिता अच्छा हो कोई जरूरी नहीं। ये जैन दर्शन की खोज है। पापियों के पापी ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा चमत्कार, बीज बबूल का हो तो आम भी लग सकते हैं, और आम के पेड़ पर भी बबूल का रूप बन सकता है। आम को बदलने की जरूरत नहीं है, वही आम बबूल का काम कर सकता है, और वही बबूल औषधि का काम कर सकता है। किसी दुनिया ने नहीं माना आज तक। रावण राक्षस था तो बेटा भी राक्षस है, बेटा भी राक्षस। रावण पापी था, बेटा भी पापी है। जैन दर्शन ने नकार दिया, नहीं, रावण पापी है, बेटा पापी हो, ये कोई नियम नहीं। रावण राक्षस है, बेटा राक्षस हो, कोई नियम नहीं। रावण राक्षस था, पापी था, और बेटा मोक्ष गया, भगवान बना। पापी के भगवान पैदा होते, पापियों के भगवान पैदा हो गया। रावण जैसा पापी, नरकगामी जीव, नरक ही गया। नरकगामी जीव के खून से मोक्षगामी जीव पैदा हो रहा है। नरकगामी जीव से मोक्षगामी जीव के यहां मोक्षगामी का जन्म हो जाए,
कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नरकगामी जीव के मोक्षगामी जीव पैदा हो रहा है, बबूल के पेड़ पर आम लग रहा है, और क्या चाहते पिता नरक जाना निश्चित है। और जीव कैसा जन्मा बेटा? रावण के शुत आदि कुमार, मुक्त गए रहवा तटसार। कैसा विचित्र, क्या खोज है ये। दुनिया का कोई दर्शनकार इसको नहीं खोज पाया। उन्होंने कहा कि जो शूद्र है शूद्र ही रहेगा, और शूद्रों के जो जन्मेंगे वो भी शूद्र ही रहेंगे। जो जैन है वो जैन ही रहेगा, उसके जो जन्मेंगे वो जैन ही रहेंगे। धर्म ने इसको नकार दिया, नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बड़े बड़े। चांडाल कुल में जन्म लेने वाले की जय जयकार हो गई, और जैन कुल में जन्म लेने वाला डूब के मर गए। एक कहानी आती है कि राजकुमार ने एक अपराध किया। राजा जैनी था, उसका बेटा बहुत गलत था। राजा ने घोषणा की कि अष्टान का पर्व चल रहा है, इसमें कोई प्रकार का व्यसन कोई नहीं करेगा। जिसकी मनाही की थी बेटे ने ही वही कार्य कर डाला। राजद्रोह की एक ही आज्ञा, मृत्युदंड। मृत्युदंड घोषित किया गया। जैन पुत्र के लिए, जैन पुत्र के लिए। उधर चांडाल ने भी गुरु आज्ञा राजद्रोह किया, राजा की आज्ञा नहीं मानी, पर उसने धर्म के कारण कि मैं चतुर्दशी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। दोनों ने राज आज्ञा का विरोध किया। जैन दर्शन दलितोद्धारक दर्शन है। लोग कहते जैन दर्शन में दलितों का उपेक्षा है, नहीं, दलितोद्धारक है। धर्म दलितोद्धारक है, समाज की बात नहीं कर रहा हूं। परिणाम ये हो गया, दोनों को समुद्र में फेंका गया। जैन का पुत्र डूब करके कोसी ने नहीं बचाया, उसी एक ही बोरे में दोनों बंद थे। दोनों को एक ही बोरे में बंद फेंका। देवता ने आके चंडाल पुत्र को बचा लिया, जैन पुत्र को डूबने दिया, नहीं बचाया। जैन पुत्र डूब रहा है, जैन पुत्र डूब रहा है। आम के पेड़ पर बबूल के कांटे। राजा जैन था, पिता जैन था, बेटा ऐसा निकृष्ट हुआ। धर्म ने नकार दिया और चांडाल को बचा दिया। और ऐसा बचाया कि देवता ने चांडाल की जय जयकार बोली और कमल की रचना करके उस पर बैठा दिया। चांडाल बैठ गया। चांडाल कुल में जन्मा। सारी दुनिया कहती है ये शूद्र है, लेकिन धर्म कहता है ये जय जयकार का पात्र है। कमल पर बैठने दुनिया उसको छूती नहीं, शूद्र है, और धर्म कहता है ये कमल पर बैठालने लायक है। कमल पर बैठाल दिया। इन ऋचाओं को जब अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। धर्म क्या है? धर्म क्या वस्तु है? हमें क्या मौका देती है? शूद्र बना दिया एक जैन बेटे को, लेकिन आज कलयुग में नहीं। ब्राह्मण का, जैन का बेटा कितना भी पापी हो,
तो भी वह जैन ही कहलाएगा। और शूद्र का बेटा कितना भी पवित्र हो, कितना भी अच्छा कार्य कहलाता हो, लेकिन आज कानून में, समाज में लोग उसे शूद्र ही कहते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दोष नहीं, बहुत बढ़िया, मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, सब कुछ क्रिया पवित्र है, लेकिन दुनिया उन्हें आज भी शूद्र कहती है। और यही स्थितियां जब अपन समझते हैं धर्म के दृष्टिकोण से, तो हमें समय सार याद आता है कि समय सार कहता है, मुझे न तुम्हारे कुल से मतलब है, न जाति से मतलब है, हमें तो आपसे मतलब है कि आप कैसे हो, तुम कहां जन्मे हो, किसने जन्म लिया, कोई मतलब नहीं। इतने अच्छे कुल में जन्म लेने वाला मारीच, संसार में सबसे बड़ा उच्च कुल होता है तीर्थंकर का, सबसे बड़ा उच्च कुल। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के कुल में जन्मा, उनकी गोदी में खेला, उंगली पकड़कर चलना सीखा, पोता बना, लेकिन बबूल का पेड़ बन गया। ऋषभ देव आम के पेड़ थे, तो मारीच उस पेड़ का कांटा था, कांटा बन गया। वो आम के पेड़ पे कांटा, आम के पेड़ पर वो कांटा बन गया, और वही स्थिति हुई उसकी। इसलिए समय सार पढ़ने के बाद जैन धर्म को समझो। जैन धर्म आत्म प्रधान धर्म है, आत्म प्रधान धर्म है। तुम ये मत समझो कि हमारा कुल शुद्ध है तो हम शुद्ध हैं, ये मत समझो कि हम जैन हैं तो, जैन कुल है तो हम भी जैनी हैं, हमारा ब्राह्मण कुल है तो हम भी ब्राह्मण हैं, हमारा क्षत्रिय कुल है तो हम क्षत्रिय हैं। ये जो मिथ्या धारणा का खंडन करता है जैन दर्शन, उसमें भी समय सार, कोई भेद नहीं, कौन शूद्र कौन जैन, कोई भेद नहीं। एक ही भेद है, तुम कैसे हो, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम कैसे हो, तुम्हारा मन कैसा है। यदि ये पूछा जाता तो रावण के बेटे को मोक्ष ही नहीं होता। वो कह देता कि मेरा बेटा पिता पापी है, नरकगामी है, राम की पत्नी का अपहरण करने वाला है, मोक्ष नहीं मिलता। पूछे ही नहीं, पूछते ही नहीं समय सार कि तुम्हारी बल्दियत क्या है, तुम्हारे पिता कैसे थे। कोई दुनिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। जैन दर्शन में भी चारों अनियोग, देश को ले जाई शुद्धा, चारों अनियोगों में बल्दियत पूछते हैं, तुम कितनी अच्छे बने रहो, तुम्हारी बल्दियत क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। समय सार है एक ऐसा ग्रंथ, द्रव्यान योग ऐसा ग्रंथ है जो कहता मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा मन शूद्र नहीं होना चाहिए। शरीर शूद्र के कुल से उत्पन्न हुआ है तो हो जाए, शरीर किसका वंशज नहीं, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, तुम्हारा ध्यान कैसा है, तुम्हारी इंद्रियां कैसी हैं, तुमने नीच कार्य किया कि उच्च कार्य किया। यदि उच्च कार्य किया है बस जय जयकार हो जाएगी। अपने आप को संभालना है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा
कि तुम कितनी शुद्ध हो जाना, तो ये मत सोचना कि हम शुद्ध ही बने रहेंगे। सब कुछ शुद्ध होकर के भी यदि तुम चौके में, बिल्कुल शुद्ध चौके में शराब पियोगे तो दुनिया तो कहेगी कि नहीं, शुद्ध सोला का खा रहा है, शुद्ध सोला का खा रहा है, अच्छा आदमी है। समय सार कहता है नहीं, शुद्ध चौके में खा रहा है इसलिए शुद्ध है। मैं देखूंगा कि इसके गिलास में क्या है, इसके मुंह में क्या है। ऐसा ही उधर जाकर के हम शुद्ध भली गिलास में पी रहे हैं, लेकिन शराब की दुकान पर खड़े होकर पी रहे हैं। समय सार बचा लेगा, बाकी दुनिया तो यही कहेगी शराबी है, शराब की दुकान पर पी रहा था, शराब की दुकान पर पी रहा था। शराबी होगा, शराबी होगा। लेकिन समय सार कहेगा कि नहीं, अभी रुको, शराब की दुकान पर भी शायद कोई दूध पी रहा हो। ये खोज, संसार में रह करके भी कोई शुद्ध आत्मा हो, कीचड़ में से घूम लिया, कीचड़ में से हमें निकाल दिया, ये खोज से कि शायद इस कीचड़ में भी सोने का बिस्कुट मिल सकता है। तिजोरी में ही सोने नहीं रखा जाता, कभी कभी नाली में भी सोने का बिस्कुट मिल जाता है। सिद्धों में ही शुद्ध आत्माएं नहीं होती हैं, शुद्ध की अनुभूति नहीं होती है। कर्मों के बीच में रहने वाला भी कभी शुद्ध वियोग का दर्शन कर सकता है। कर्म की दृष्टि से देखें तो हम 8 कर्मों से घिरे हुए हैं, जो शूद्र हैं, निकृष्ट हैं। लेकिन इनके बीच में रह करके भी व्यक्ति अपने आप के उस स्वरूप को समझ लेता है जो सब इनसे बहुत ऊपर है, बहुत दूर है। चलो अपनी अपनी मूल व्याख्या पे चलते हैं कि वह उतना ज्यादा निकृष्ट नहीं है कि सब कुछ निकृष्ट था। कर्म भी निकृष्ट थे और वो निकृष्ट हो गया। लेकिन अब आपकी बारी है, आपके पास सब कुछ उत्कृष्ट है। बोलो आपका भगवान कैसा है? उत्कृष्ट के निकृष्ट है। आपका गुरु कैसा है? आपका शास्त्र कैसा है? आपके माँ बाप कैसे हैं? आपकी जाति कैसी है? आपका खान पान कैसा है? आप कैसे हो? हाँ, बस बस आ गया आपका। सब कुछ उत्कृष्ट है। अब हिम्मत करो, हिम्मत हो तो कहो सब कुछ उत्कृष्ट है, मैं भी उत्कृष्ट हूं। ताली बजाने से काम नहीं होगा, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलना है। जिस गर्व से तुमने भगवान को उत्कृष्ट कहा, उसी गर्व से कहना है मेरा भगवान उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं। मेरा गुरु उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं। मेरी कुल जाति उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं। यदि तुम्हें सभी उत्कृष्टों पर गर्व है तो तुम्हें भी उत्कृष्ट बनना होगा। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान का मन कैसा है? अच्छा मन है कि बुरा मन? तो तुम्हारा मन कैसा है? तुम्हारे गुरु, तुम्हारे गार्जियन, माँ बाप कैसा सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं या बुरा?
बोलो, पहले निर्णय करो, तुम्हारा मन कैसा सोचता है। जब मेरे गुरु का मन उत्कृष्ट है तो हमारा मन गंदा क्यों? बस यही भेद विज्ञान करना है। बाहर से कर रहा हूं, अभी अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। जब मेरा भगवान शुद्ध है तो हम अशुद्ध कहां से हो गए? जब हमारा गुरु शुद्ध है तो तुम अशुद्ध कहां से हो गए? जब तुम्हारे माँ बाप शुद्ध हैं तुम अशुद्ध कैसे हो गए? सब कुछ तो शुद्ध था, शुद्ध कहां हुए? ये अशुद्ध किसने कर दिया मन को? किसको दोष दोगे? उसने कह दिया, उसने कह दिया कि मेरे माँ बाप अशुद्ध हैं, मेरे माँ बाप बुरे हैं, मेरे माँ बाप शराब पीते हैं, मेरे माँ बाप गुटखा खाते हैं, मेरे माँ बाप जुआ खेलते हैं, मेरे माँ बाप पापी हैं, इसलिए ये दुर्गुण मेरे में आ गए, कानून माफ कर देगा। इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं, बरी हो जाएगा। बहुत छोटा सा दंड मुचलका पे छोड़ दिया जाएगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो थाने में ही जमानत हो जाती है, कुछ अपराध ऐसे हैं जो कोर्ट में जमानत होती है, और कुछ अपराध होते हैं जिनका जमानत होती ही नहीं है। पकड़ना है। 1 मिनट में बरी हो गया कि आप देख लीजिए मैं क्या करता, सब कुछ तो खोटा है, मेरे घर में सब कुछ तो पापी है। कोई बात नहीं, उसने पाप कर बैठा। शेर किसी को मार के खा रहा है, उसके बच्चे ने किसी को मार दिया, कोई बात नहीं। शेर मां मार रही थी, पिता मार रहा था, उसने एक को मार दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मां बाप खोटे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना खोट किस पे आरोपित करोगे? कारण बताओ। नोटिस, आपका मन खोटा क्यों हुआ? आप गलत रास्ते पर क्यों गए? आप गलत रास्ते पर क्यों गए? क्योंकि क्या आपका भगवान गलत रास्ते पर है? बोलो, तो फिर तुम कैसे गए? भगवान गरीब होता, खोटा देव होता, खोटे देव के कारण तुम खोटे हो गए, कोई बात नहीं। देव खोटा है तो चेला खोटा हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाता है। खोटा भगवान जिसका है उनका भक्त खोटा है, इनको ज्यादा कर्मों का बंध नहीं होता, कर्म इनको ज्यादा सजा नहीं देती, क्योंकि भगवान ही खोटा है, वो खोटा हो गया। बोलो, तुम्हारा भगवान कैसा है? बोलो, जल्दी बोलो। चोखा है ना? तो तुम कैसे खोटे हो गए? तुम्हारा गुरु कैसा है? गलत रास्ते पे कि सही रास्ते पर? तुम गलत रास्ते पर कैसे चले गए? किसने भेजा? कौन है? जब तुम्हारा गुरु तुम्हारी दृष्टि में सच्चे रास्ते पर है, वही गलत नहीं कर रहा है, तो तुम गलत कैसे हो गए? बस ये समय सार की खोज है। इसलिए समय सार उन लोगों को है जो सब तरफ से चोखे हैं लेकिन स्वयं खोटे हैं। ये बंदाधिकार उनके लिए जो सब तरफ से चोखे हैं लेकिन स्वयं खोटे हैं, सब तरफ से अच्छा है लेकिन स्वयं बुरे हैं। सब कुछ अच्छा है। तुमने गुटखा कैसे खा लिया? तुमने गांजा कैसे पी लिया? उसने तो कह दिया मेरे गुरु गांजा पी रहे थे,
वो भांग खा रहे थे इसलिए मैंने खा लिया, बरी हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? गुरु महाराज खा रहे थे, गुरु महाराज चिलम लगा रहे थे, एक चिलम मैंने लगा दी। गुरु महाराज भांग खा रहे थे, मैंने भांग खा ली। अब तुमने यदि गुटखा खाया, स्मोकिंग की, नशा किया, तो किस पर ढालोगे? किस पर ढालोगे? किस पर ढालोगे? पूछा जाएगा फिर ये दोस्त तुमसे कहां से आ गया? एक दिन कहा था ना मैंने कि वो रात्रि भोजन करते हैं। अजैनों को रात्रि भोजन करने में ज्यादा पाप नहीं लगता, क्योंकि सब करते हैं। वो क्या करें, मेरे सब कुछ करते, मेरे गुरु रात में खाते हैं और जैनी खा रहा है, तो तुमने ये दोष कहां से आ गया? तुम्हारे गुरु तो दिन में ही एक बार खावे, तुम कहां से रात में खाना सीखे? तुमने कहां से ये परिणाम आया, इसका जवाब दो। तुम कैसे पराये कहने पर लगता है जैन कुल में जन्मे थे, जन्मते समय, तुम्हारे जन्मते समय जैन कुल में जन्म के बाद यदि गुटखा खावे, तमाकू पीवे, रात में खावे, अबक्ष खावे, समझ लेना चाहिए तुम्हारे जन्म पर गधा बोला था। पूछ लेना अपने अपने मम्मियों से, कौन पूछेगा? जो जैन कुल में जन्म लेकर ये गलती करता है, नियम से गधा बोला था, ना तो अपनों की बात तो तुमने मानी नहीं, परायों की बात मान ली। अपनों की बात, जैसे दुर्योधन ने अपनी मां की बात नहीं मानी, दुश्मन के सारथी की बात मान ली। वहीं से उसका विनाश हुआ, वहीं विनाश हो गया उसका। मां ने कहा था जा दिगंबर होके आ जा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, अजैन बंधु थे, बहुत पहले घटना, बोले महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बस आप एक छोटा सा लंगोट लगा लें तो बहुत अच्छा हो जाए। नग्न भेष अच्छा नहीं लगता, दुनिया में घूम तो थोड़ी आपको भी शर्म आना चाहिए, बस और कुछ, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा तुम क्या मुझे दुर्योधन समझ रहे हो? मैं दुर्योधन नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। बोले इसमें दुर्योधन बनाने की क्या बात है महाराज जी, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं। मैंने कहा यही भूल, यही दृश्य महाभारत के समय हुआ। मां ने कहा था नग्न होके आजा, नग्न होके आजा, मैं तुझे वज्र का कर दूंगी, अमर हो जाएगा। ये कहानी सबको मालूम है कि नहीं? लोग कहते हैं वैष्णव दर्शन में नग्नता का कोई महत्व नहीं है। मैंने महाभारत में खोजा, उन्होंने कहा नग्न होके आ जा। वो चला गया, रास्ते में भड़का दिया। अरे माँ तो माँ होती है, उसको तो कितनी बड़े हो जाओ, उसको तो गोद का मुन्ना दिखता है, तो इतना बड़ा हो गया, बाप हो गया, बाप नहीं दादा। उस समय दुर्योधन दादा हो चुका था। इतना बड़ा होकर के मां के सामने नंगा जाएगा, शर्म कर। और इस ढंग से उसको समझाया, बड़े प्रेम से समझाया। उसने कहा ठीक बात है, और उसने एक टॉवल लपेट ली और पहुंच गया मां के पास। मां ने आंख खोलकर करम ठोक लिए, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। ओहो, गंधारी कहती है क्या हो गया?
मैंने अपनी साधना छोड़ दी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी तेरे मोह में। मैंने अपना नियम लिया था जिंदगी में कभी पट्टी नहीं खोलूंगा, लेकिन बेटे के मोह ने मैंने वो सब छोड़ दिया। अंत में तूने ये क्या कर लिया? ऐसा क्यों किया तूने? सारी घटना बता दी। माँ ने कर्म ठोक लिए। माँ से बड़ा कोई दुनिया में है क्या? तूने माँ की बात नहीं मानी, और दुनिया ने कुछ भी कहा, माँ ने क्या कहा था? मैंने कहा भाई साहब दुर्योधन के क्या हाल हुए? बोले कहां से मरा? जितना माँ के कहने पर जितना शरीर बना था वो वज्र का हो गया, और दूसरों की बात मानी, वहीं जंघा के स्थान से दुर्योधन को मारा गया। मैंने कहा मैं दुर्योधन नहीं हूं। मेरी माँ ने कहा है दिगंबर होके आया था, दिगंबर ही मरना, मैं किसी प्रकार दुर्योधन नहीं हूं कि दुर्बल से तुम लाख प्यार से समझाओ, लाख अच्छे से समझाओ, लेकिन मैं तो अपनी माँ की बात मानूंगा। जनवाणी माँ ने कहा है नबी सिज्जदी बत डरो, जहां भी होई तिथेरो। बोलो, दुर्योधन ने दुनिया की बात मान के, दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा था, मरना पड़ा। आप और हम लोग भी सब इसी बात पर विचार करें। हम दुनिया की तरफ ना देखें, हमारी माँ ने क्या कहा है। माँ से अच्छी नहीं हो सकती। तो आपके माँ ने, आपके गुरु ने, आपके शास्त्र ने क्या कहा है? ये दोष तुम्हारे अंदर कहां से आया? किसी दूसरे के भड़कावे में आया? तुम्हें किसी दूसरे ने भड़का दिया, समझो वो पराया है, मां तुम्हारी है। इतना ज्ञान नहीं रहा उसको कि मैं किसके समझाने पर कर रहा हूं। जो समझा रहा है मेरे दुश्मन का सारथी है। कितना ही अच्छा क्यों ना हो, दुश्मन तो नहीं आया। कितनी तुम्हारे लिए बुरी संगति मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं महाराज हम प्रवचन करने जाते हैं तो कोई महाराज ऐसा कहते हैं, कोई महाराज ऐसा कहते हैं, कोई महाराज कहते हैं ऐसे छत्र नहीं करना चाहिए, कोई महाराज कहते हैं ऐसे चवर नहीं ढोलना चाहिए। मैंने कहा दुर्योधनो तुम्हारे बाप ने क्या कहा ये बताओ। समझ में नहीं आता। दुर्योधन बन करके घूमते हो। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कह रही है, सब सुनते जाओ। तुम एक ही बात देखो, तुम्हारी माँ ने क्या कहा, तुम्हें क्या पढ़ाया गया। क्या संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा, इतना अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए कि देवता भी आकर साक्षात समोसन बिछा दें तो भी कहना चाहिए नहीं समोसन तो 24 ही थे और रहेंगे। अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि बहुत बड़ा अंग है। नहीं, अरे भाई समोसन सामने लगा है, बोले लगा होगा। संस्थान के बच्चे को कोई वैज्ञानिक चंद्रमा पे जाके उतार देवे, बोले अब तो ठीक है भाई, अब तो चंद्रमा पे आ गए। बोले नहीं, चंद्रमा तो वही है जो हमारी जिनवानी माँ ने लिखा है। मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, तुम्हारा विज्ञान झूठा हो सकता है, लेकिन मेरी जिनवाणी माँ की वाणी झूठी नहीं। माँ ने कहा है तो कोई रहस्य है। माँ भी जानती थी कि मेरा बेटा दादा हो गया है।
माँ भी जानती थी कि मेरा बेटा बाप हो गया है, माँ जानती थी मेरा बेटा जवान हो गया है। माँ से ज्यादा कौन जानता है? फिर भी माँ ने मुझे नग्न बुलाया है, नग्न बुलाया, कोई ना कोई रहस्य होगा, ये सोचना चाहिए। दुनिया हमें को क्या कह रही है कुछ मतलब नहीं। मेरे लिए जो मेरे परम हितैषी हैं, जिन्होंने मुझे करुणा करके पाला है, जिन्होंने मेरे संस्थान में मेरे लिए कितनी मेहनत की, जिन्होंने मेरे कल्याण के लिए संस्थान खोला, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, और जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, भली तुम्हारी बात तुम तर्क ना दे पाओ। सुनो अमूढ़ दृष्टियों, मूढ़ दृष्टियों नहीं, अमूढ़ दृष्टियों ज्ञानियों, तुम्हें बिल्कुल तर्क दे दिया गया, सामने दिखा दिया गया, तुरंत सोचना ये कौन है, इसने मेरी जिंदगी के लिए क्या किया है, ये मेरा हितैषी है क्या? नहीं, साक्षात दिखा दिया कि देखो ये पीतल है, और तुम्हें तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे संस्थान ने सोना मान के दिया था, तुम्हें ये गोल्ड दे रहा हूं। वहां परख दिया, कसौटी पे दिखा दिया, देखो ये पीतल है, तू भी कहना है तो वो सोना ही। पीतल को सोना दिया है तो भी हमारी दृष्टि में तो वो सोना ही है। दिया क्या गया है? पीतल। कसौटी पे क्या आया? पीतल। निकला क्या? वो पीतल। और दिया गया था क्या? गोल्ड मेडल। और है वो पीतल, है वो पीतल, जांच में पीतल आया, लेकिन तुम्हारा लेना चाहिए वो पीतल है तो 100 बार रहे, कसौटी पे 100 बार निकले, मुझे तो गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट निकालना है, तो गोल्ड मेडल ही है। अरे संतान बदमाश है, गोल्ड मेडल दिया, अंदर पीतल, प्लेटिंग कर दी, नहीं मानवाओ। भली पीतल है, लेकिन तुम्हारे संस्थान ने दिया है, गुरु ने दिया है, तो तुम्हारी दृष्टि में वो गोल्ड मेडल ही रहना चाहिए। मेरे लिए तो गोल्ड मेडल है, होगा पीतल तो होगा, मेरे लिए तो गोल्ड मेडल मिला। बोलो, जब गोल्ड मेडल कह के दिया गया था तो तुम्हें अनुभूति किसकी हुई थी? आपने देखा शिलान्यास के समय ईंटें रखते हैं, ईंटें, पीली पन्नी लगा दी, सोने की ईंट, सफेद पन्नी लगा दी। बोलो, इसको कौन नहीं जानता? कमेटी ने भी जाना, और कमेटी कितना ठगिया, इससे बड़ी ठगिया दुनिया में कहीं होगी? 2.5 रुपया की ईंट में 1 रुपया की पन्नी लपेट दी, 3.5 का माल है, बोले सोने की ईंट रखने वाले 5,000 रुपया में। ऐसी कमाई कहीं करने वाला कोई है? 5,000 रुपया में 3.5 रुपया की ईंट पड़ी मैं पन्नी के, और कीमत क्या रखी? मनोज बाबू बोले जिनको सोने की ईंट लगाना हो 5,000 रुपया, तो चांदी की चलना हो तो 2,500 रुपया। चलो ये तो ठगिया है ही, कमेटी वाले तो ठगिया है ही। तुम थोड़ा मेरी तरफ देखो, मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं। तो महाराज ने किसको आशीर्वाद दे रहा? ठगियों को। हाँ बेचो, हाँ बेचो, और महिमा और बता दी, तो महाराज भी उधर गए। अब मैं तुम्हारी बारी है बेटा। कमेटी ठगिया, महाराज ठगियों को आशीर्वाद दे रहे, तुम तो ठगिया मत बोलो, तुम क्यों ले रहे हो? और तुम्हें भी मालूम है, अनजाना नहीं, धोखा नहीं है, प्लेटिंग नहीं दी। ऐसा नहीं दिया कि पीतल पे महाराज जी मेरे साथ धोखा हो गया, ऊपर से मैंने देखा तो सोने का था, अंदर तो
बोलो झूठ मत बोलना। तुम्हें मालूम है कि अंदर क्या है, और तुम्ही ने पन्नी लपेटी। पन्नी लपेटने वाला भी 5,000 में सोने की ईंट दे दो। लेने वाले को स्पष्ट मालूम है कि वही ईंट है जो 2.5 रुपए में बाजार में मिलती है, पन्नी लिपटी है। बोलो लेने वालों को मालूम है कि नहीं? फिर क्यों ली? क्यों ली? 5,000 रुपए में क्यों ली? बाजार में जाओ 2.5 रुपए की ईंट खरीदो और पन्नी लाओ और रख दो ना, 3.5 रुपया में रखी जाएगी। नहीं नहीं, तुम रखोगे नहीं। वहां पर ईंट तो रखी जाएगी, वहां पर रसीद देखी जाएगी। ओहो, रसीद पे क्या लिखा है? बोलो ना। पन्नी वाली ईंट लिखा है? क्या लिखा है? स्वर्ण ईंट, रजत ईंट। बस वो रसीद तुम दिखा देना, तुम्हें वही पुण्य लगेगा जो तुम्हारी सोने की ईंट रखने का होता है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हारी हिसाब में, किस्मत में लिखा होगा, वो रसीद काम आएगी। बही खाता भी चेक किया जाए, देखो इसने कौन सी ईंट रखी थी, तो बही खाता में लिखा फलाने चंद ने स्वर्ण ईंट। ओह क्या चमत्कार, अतिशय। देखो ये है अमूढ़ दृष्टि। महाराज अमूढ़ दृष्टि कह रहे, मूर्ख दृष्टि। साक्षात ये मूर्ख है, सब मूढ़ में हो गए। आप भी मूढ़, कमेटी भी मूढ़, और लेने वाला भी मूर्ख। अब सारी दुनिया मूर्ख है तो फिर काहे को परेशान हो गए? फिर ज्ञानी कौन है? बोलो क्या गजब का चमत्कार। तुम ऐसे ही बुद्धू नहीं हो, ऐसे ही मूर्ख नहीं हो। एक कलश, चतुर्मास के कलश, लाख लाख रुपया में आ जाए बाजार में, चांदी के, शुद्ध चांदी के, और करोड़ों दे रहे हैं। आगरा के बनिया इतने पागल हैं क्या? अरे कुछ और है कीमत उसकी जो भक्त को दिख रहा है। भक्त को चांदी नहीं दिख रही है, भक्त को कुछ और दिख रहा है जो अनमोल है। दुनिया देख रही है, लाख रुपए का कलश है, 1 करोड़ में गया, 5 करोड़ में गया। भक्त कहता है मैंने चांदी के पैसे नहीं दिए हैं, मैंने सगुन के पैसे दिए हैं, और सगुन की कोई कीमत नहीं है। मैंने कलश के पैसे नहीं दिए हैं, मैंने मंगल शगुन का पैसा दिया है। बेहतर किस रूप में, क्या स्वर्ण ईंट लिखा था आपकी रसीद में। आज से हजारों साल बाद कोई रसीद मिले तो क्या होगा? अरे भाई पहले मंदिरों में हजारों सोने की ईंटें लगती थी। बोले सबूत क्या है? बोले एक बही खाता मिला है, उसमें लिखा है 1000 स्वर्ण ईंटें लगाई गई, और रसीद भी मिल गई, सोने की ईंट लगेगा। ये है धर्म का अमूढ़ दृष्टि। है बोलो ईंट काय की थी? पुण्य किसका मिला? आनंद किसका आया? बस इतना भी दिखा दे कि भाई देख तुम्हारे महाराज है ना, सोने की ईंट कह दे, ये पन्नी खोल के देख, देख क्या है, तो तुम कहना बाकायदा ईंट है, कानपुर की है ईंट, ये पन्नी थी। अब तो झूठा है। बोले ईंट पक्की है कि मिट्टी की है, पन्नी पक्की है कि पन्नी की है, लेकिन हमारी ईंट तो सोने की है, क्योंकि गुरु ने सोना मान के दिया है, कमेटी ने सोना मान के दिया है, तो सोने की ईंट है। आपके पुण्य के खाते उतनी बड़ी सोने की ईंट का पुण्य बंद होगा, क्योंकि तुम्हारा। इसलिए तुम्हें यहां वहां की बातों में नहीं आना है, तुम्हें एक ही देखना है,
मुझे क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, वही सत्य है और वही सत्य दुनिया में तुम्हें उजागर करना है। मां ने क्या कहा, बोलो। मां तुम्हें जो मां तुम्हें अपना नियम तोड़ रही है उसका प्यार तो देखो। जो मां तुम्हारे लिए नियम तोड़ रही है, जो मां अपनी सबकी संकल्प शक्ति को तोड़ रही है, वो मां गलत बोल देगी? रास्ते में किसी ने कह दिया, कपड़ा पहन लिया। जो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा है, बोलो बोलो। संस्थान में क्या नहीं कर रहा है, बोलो। तुम्ही लोगों से सुन रहा हूं। महाराज जी, हम तो समझते थे मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा कमेटी आ जाती है, आशीर्वाद दे देता हूं, साल भर में आ जाती, पढ़ा देते हो। मैं तो समझता मैं तो बहुत थोड़ा कर रहा हूं, पर 9 दिन से आपसे ही सुन रहे हैं कि महाराज जी वो कर रहे हैं जो कहीं हो ही नहीं सकता। आपके मैसेज में आप लोग प्रवचन सुन रहा था ना, मैं उस पर देख रहा था, तो इनके प्रवचन सुन करके मन कर रहा था अब हमें प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को बैठा ले। अब ऐसा करते हैं, छत्रमास तो हम करेंगे, प्रवचन संस्थान के छात्रों से कराएंगे, कहने की सुनिए। क्योंकि लोग कहा महाराज, अरे भाई टू कॉपी, अब क्या करना है? जो मैंने बोला है वो ये बोलेंगे, तुम्हें सुनने से मतलब है, वही का हुआ टू कॉपी, टू कॉपी, वही दिलेरी, वही बुलंदी, वही दहाड़। बच्चा और बच्ची का भेद ही नहीं है, बच्ची में भी वही दहाड़ है। अरे बच्चे बोले तो दहाड़ के फिर भी ठीक है, तो पुरुष बच्चियां भी दहाड़ रही हैं, वो भी बोलते समय यूं बोल रहे, बोले क्या बात है, आ जाओ सामने। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं तो करूंगा अपना साधना, प्रवचन करना तुम लोग। इतना बात, कितनी बड़ी बात कह दी, छोटी बात कही कि बड़ी बात? क्यों कही मालूम? इसलिए कही कि दुनिया कहे भली ये ईंट गारे की है, लेकिन तुम तो यही कहोगे ईंट सोने की है। दुनिया तुमसे कहे कि यूं करना चाहिए कि नहीं, यूं करना चाहिए कि नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, तुम तो कहना हम वही कहेंगे, करेंगे जो हमारे गुरु ने कहा है। सबकी कॉपी कर टू कॉपी करना, मन की भी टू कॉपी, वचन की भी टू कॉपी, काया की भी टू कॉपी, प्रमाण की भी टू कॉपी, कथन की भी टू कॉपी, क्रिया की भी टू, हर चीज में टू कॉपी करना है। जब गुरु अच्छा है तो टू कॉपी करो। बोलो मेरा मन कैसा है, बोलो ना जल्दी। अच्छा है तो टू कॉपी करो। तुम्हारा मन भी, हमारी दृष्टि कैसी है, टू कॉपी करो। मेरे कान कैसे हैं, टू कॉपी करो। हमारा आचरण कैसा है, टू कॉपी करो। मेरा प्रवचन कैसा है, टू कॉपी करो। ये गद्दी ऐसे ही नहीं दे दूंगा तुम्हें मेरे स्थान पर तुम्हें बैठा दें, देख ले रे मुखड़ा दर्पण में। ये गद्दी पे ऐसे ही बैठा दूंगा गद्दी पर उसी को बैठाया जाता है जो टू कॉपी होता है। लोग रह जाएं
स्तब्ध रह जाएं कि महाराज बोल रहे हैं कि छात्र बोल रहा है, लोग भ्रमित हो जाएं। आवाज सुनकर के लोगों को लगे आवाज तो महाराज की लग रही है, और फोटो देख के लगे बोल तो कपड़े वाला रहा है, टोन तो महाराज की है, अर्थ तो महाराज का है, क्रिया तो महाराज की है, ये वही बोल रहा है जो महाराज बोलते हैं। बस घट बदले तो बदल जाए, अमृत नहीं बदलना चाहिए। घट बदले तो, लेकिन अमृत नहीं बदलना चाहिए। अमृत तो वही रहना चाहिए, किसी भी घट में हो, वो कहलाता है टू कॉपी। इसलिए हमें विचार करना है, टू कॉपी बनो भगवान की, टू कॉपी बनो अपने गुरु की, टू कॉपी बनो जिनवाणी माँ की, टू कॉपी बनो अपने गार्जियन की, टू कॉपी बनो संस्थान की, टू कॉपी बनो जैन कुल की, टू कॉपी बनो जैन जाति की। जब जैन जाति अच्छा है तो आज मन से कह देना, मेरी जाति अच्छी है तो मुझे भी अच्छा ही होना चाहिए। कोई कहे तुम कैसे हो तो तुम पूछना, तुम जानते हो मुझे कौन हो? नहीं, तुम्हारे बाप दादों को तो जानते हैं। तो बस वो कैसे थे, अच्छे हैं, तो मेरी अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। जब मेरे माँ बाबा अच्छे हैं तो। एक महिला की घटना मैंने कभी सुनाई होगी कि एक लड़के ने, परिवार के लोग, मैं देख रहा था, ऐसे बैठे थे, उसने कहा भाई, एक दूसरी माँ जी पूछती हैं दूसरी माँ जी, आपकी बिटिया है वो कैसी है? आपकी बिटिया है कैसी है? मैंने सुन लिया तो मेरी थोड़ी रुचि भाई सुनूं। तो वो कहती हैं, मेरी बिटिया को आपने नहीं? बोले नहीं देखा। मुझे जानती हो? बोले आपको तो जानती हो, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आपका नेचर भी अच्छा है। तो बोले बेटी का कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, जो तुम मुझे जानती हो, मेरी बेटी मेरी टू कॉपी है। मेरी शकल देख लो, मेरी अकल देख लो, मेरी शकल देख लो, मेरी अकल देख लो, मेरी क्रियाएं देख लो। यदि मेरी क्रियाएं ऐसी हैं तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैं स्तब्ध रह गया। एक बार भी नहीं बताया कि मेरी बिटिया कैसी है। उन्होंने कहा मैं कैसी हूं। मैंने कहा वाह वाह, ये है मां बेटी का संबंध, मां बेटी का संबंध। मैं कैसी हूं, बस यदि मैं तुम्हें पसंद हूं, मैं अच्छी हूं, तो बेटी मेरी टू कॉपी है, वो भी इतनी ही अच्छी है। बस मैं भी यही चाहता हूं। कोई पूछे महाराज संस्थान के बच्चों का ज्ञान कैसा है, तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा उनसे मेरा ज्ञान कैसा है। आगरा वाले पूछे महाराज जी, कोई नहीं, महाराज जी मैं संस्थान के बच्चों को बुलाऊं, वो कैसे हैं, उनका ज्ञान कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, तो मैं तुम्हारा परिचय देते नहीं फिरूंगा, मैं उससे यही कहूंगा मेरा ज्ञान कैसा है। बोलो आगरा वालों, अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपको। क्या भरोसा पागलों का। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा है, मैं कैसा हूं, बस जब मेरा ज्ञान अच्छा है तो मेरे से मत पूछो संस्थान कैसा है, संस्थान के बच्चे कैसे हैं। जैसा मेरा ज्ञान है ऐसे इनका ज्ञान है। क्या उस मां के समान मैं कहने का हकदार हूं? जैसे उस मां ने कह दिया कि तुम क्या बेटी की पूछते हो, मैं कैसी हूं, मेरे आचार विचार कैसे हैं, मेरा नेचर कैसा है, बस बेटी को देखने की जरूरत नहीं।
मैं इतना प्रभावित हुआ कि भगवान संसार की हर मां अपनी बेटी के प्रति इतनी आश्वस्त हो जाए, इतनी आश्वस्त हो जाए, मैं अच्छी हूं तो बेटी तो अच्छी, ये विश्वास। बाप कहते क्या बेटे की बात पूछते हो, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। मैं सुबह उठ करके अभिषेक पूजन करता हूं तो क्या बेटा मेरा राक्षस है? आप तो मेरी कॉपी देख लीजिए 24 घंटे, वो मेरी 2 कॉपी है। बस महानुभाव, भगवान बनाना है तो भगवान की 2 कॉपी बनो। भगवान की जिनवाणी का ज्ञान का अर्थ क्या? भगवान का ज्ञान और हमारा ज्ञान 2 कॉपी रहे, कहीं फर्क नहीं आ जाए। आप तोल लीजिए, पूछ लीजिए सर्वज्ञ भगवान से, जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है वही मैं कह रहा हूं, आपकी 2 कॉपी हो जाए, बस और कुछ नहीं। आगम चक्षु साहु, भगवान के ज्ञान और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं, चुनौती है। पूछा जाओ, हिम्मत हो तो सिमंदर भगवान से, 2 कॉपी बनो जिनवाणी की, आगम से मिला लीजिए। आगम से कहीं खोट निकल जाए तो बोलो, और जिनवाणी मां भी कह दे कि ये जो तो आपकी वाणी बोल रहे हैं ठीक है, तो मैं कैसी हूं? जिनवाणी तो सच्ची है, तो बस मेरा बोलने वाला बेटा भी सच्चा है। ये विश्वास दिलाना है हमें गुरु को, ये विश्वास दिलाना है तुम्हारे उपकारी को, ये विश्वास दिलाना है गार्जियन को, ये विश्वास तुम्हें दिलाना है संस्थान वाले को कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा उपकारी ये कह सके कि मेरा ज्ञान कैसा है। बस यदि मेरे ज्ञान पर विश्वास है, यदि मेरा ज्ञान गलत है तो संस्थान के बच्चों का ज्ञान गलत है, मेरा ज्ञान सही है तो संस्थान के हर बच्चे का ज्ञान सही है। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है 2 कॉपी। हमें दुनिया की बातों में नहीं आना है। हमें 25 वर्ष समूषण की रचना आंखों से देखें तो आंखों की बातों में मत आओ। आंखों देखी बात गलत, गुरु की बात कही हुई सही है। उपदेशन परोक्ष को कैसे मानना है? प्रत्यक्ष बात बहुत बड़ी गाथा है। तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष को ही प्रत्यक्ष मानना है, प्रत्यक्ष मानना है। अब कौन तुम्हें भटका सकेगा? कौन तुम्हें क्या कर सकेगा? कोई कुछ भी कितना भी कहता रहे, तुम्हें क्या पढ़ाया गया, तुम्हें क्या बताया गया, और जिस संबंध में नहीं बताया गया हो उस समय में अपनी 1.5 पैसे की अकल मत लगाना है। मान लो ये तो बता ही नहीं है, ऐसा प्रश्न आया तो अपनी अकल मत बताना, कह देना मैं पूछ के बताऊंगा अपने गुरु से, अपने संस्थान से, अपने आगम से। कई बार मेरे पास आता है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं कहता हूं रुको, मैं अपनी मां से पूछूंगा, पहले अपनी जिनवाणी मां से पूछूंगा कि जवाब क्या देना है। मैं जो भी जवाब दूंगा वही दूंगा जो मेरी मां देती है। इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। तो समय आपका हो रहा, आज इतने ही समझें। तुम्हारे पास बहाना क्या है? तुम खोटे कैसे हो गए? नोटिस आया है तुम्हारे नाम से, किसने खोटित किया तुम्हारा? सब कुछ चोखा था, फिर खोटे कैसे हो गए? सब कुछ अच्छा था, ये बुराई कहां से आ गई? इस पर विचार करना महावीर भगवान ने।